3.4 एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज में हम, जैसे हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, अब हम एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। काफी ज्यादा यूज होता है ये वाला मेथड 10th में भी और उससे अगली अगली क्लासेस में, कि हम यही वाला मेथड यूज करते हैं। ये वाला थोड़ा आसान मेथड होता है। देखो, एलिमिनेशन मेथड से कैसे दो मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है, इसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है आपने, एक्स का कोफिशिएंट सेम करो या वाई का कोफिशिएंट सेम करो, या तो होगा या सेम करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करना है या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम करना है। अगर सेम है तो मतलब एलिमिनेशन मेथड, जो नाम पड़ा इसका एलिमिनेशन मेथड, कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल करना है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना। खत्म कैसे होगा, या तो एक्स के कोफिशिएंट सेम कर दो या फिर वाई के कोफिशिएंट सेम कर दो। और खत्म कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। जैसे मान लो ऊपर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन को, मान लो मुझे एक्स के कोफिशिएंट सेम करने, क्या करने हैं, एक्स के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो ऊपर जो एक्स का कोफिशिएंट है 1, उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जो एक्स का कोफिशिएंट है 2, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं ऐसा करूं तो एक्स के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। देखो कैसे, समझ में आया क्या बोला मैंने। ऊपर जो एक्स का कोफिशिएंट है 1 है ना, वो नीचे नीचे से 1 को हमने नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, और जो नीचे एक्स का कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। करो तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो x की टर्म सेम आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो, पहले तो हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया, x के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब इस x वाली टर्म को करना है एलिमिनेट। क्या करना है, एलिमिनेट। वो कैसे है, कैसे होगा, यूं करो, देखो प्लस प्लस है ना, इसके साइन चेंज कर दो। हमारे को पहले तो एक्स के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, फिर साइन भी अपोजिट करने होते हैं। अगर सेम आ गए तो साइन चेंज करके चेंज कर दो, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। पहले तो एक्स के कोफिशिएंट हमने सेम करने हैं, फिर साइन अपोजिट होना चाहिए, जिससे कि हम कटिंग करें तो ये कट गया। 3y प्लस 2y कितना आ जाएगा, 5y। 10 में से 4 गया, 10 माइनस 4 6। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब क्या करोगे, y की वैल्यू 6/5 को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे। पुट इन, मान लो 1 में कर दिया। आसान किस में रहता है, जिसमें x, देखो इसमें x का कोफिशिएंट 1 1 है, इसमें x और y के कोफिशिएंट 2 3 है, तो ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा इसमें पुट करना। कर आप किसी में भी सकते हो, x की वैल्यू जो y की वैल्यू निकली है आपकी, वो आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी है, दोनों से ही आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 1x, y की वैल्यू 6/5 पुट करी, 5 5/1, ये माइनस 6/5, एलसीएम लेके 25 माइनस 6 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। है हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तभी आपकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। और जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती है तो उसको हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकालते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने x को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर वाले x के कोफिशिएंट जो भी आएगा उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, नीचे जो x का कोफिशिएंट आएगा उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा, ये 2x 2x आ गया।
और देखो जो टर्म सेम आ रही है, मतलब एक्स की टर्म सेम कर दी ना हमने, तो हमारे को साइन भी अपोजिट चाहिए। अगर सेम साइन है तो साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले के। अगर ऑलरेडी मान लो +2x -2x आता, तो साइन चेंज ना करते, सीधे ही ऐड कर देते ऐसे। तो हम ऐसे ही ऐड कर देते। फाइनली हमारे को जो एक्स की टर्म है वो सेम भी चाहिए, साइन भी अपोजिट चाहिए। तो फिलहाल के लिए साइन एक्स की टर्म तो सेम आ गई थी, साइन अपोजिट करने के लिए मैंने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दी। ये 2x से 2x कट गया, ये प्लस का 3y प्लस का 2y प्लस का 5y, 10 - 4 6, y की वैल्यू होगी 6/5। y की वैल्यू 6/5 मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी, और इसको वहां पे ले जाके एलसीएम लेके हमारा x की वैल्यू भी आ गई। भाई क्लियर है? करो फटाफट, शाबाश। साथ के साथ देखते जाओ कि आपने ठीक करा है कि नहीं। पुट इन 1। ये 4 × 1, 4 को उधर भेज दो। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। चेक करो आपका ठीक आ रहा है। सर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। बहुत बढ़िया, करो शाबाश। तीसरी इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म सारी लेफ्ट में ही ले गए। एक्स वाई और कोशेंट सारी हमने लेफ्ट में ही ले गए। आप कोशेंट देखो, जनरली क्या होता है कि एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म लेफ्ट में होती है और कांस्टेंट राइट में होता है। तो मैंने सारी लेफ्ट में रख ली, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये तो मैंने बताया कि भैया एक्स के कोफिशिएंट सेम करना है। अगर तुमने अब वाई के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो अब सेम काम वाई के कोफिशिएंट के साथ भी कर सकते हो। नीचे वाला जो वाई का कोफिशिएंट है कितना है, -2, 2 ले लो। -2 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला जो वाई का कोफिशिएंट है वो है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं वाई की टर्म सेम करना चाहता हूँ, तो इसलिए वाई का जो ऊपर का कोफिशिएंट है 5, उसको नीचे से मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाई का कोफिशिएंट है 2, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई। जरूरी नहीं है हमने एक्स की टर्म सेम करनी है। अब देखो वाई वाली टर्म सेम हो गई, अब साइन अपोजिट करने हैं। साइन अपोजिट करने ही करने हैं, तो इसके लिए प्लस का साइन है, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा। ये माइनस का 45x प्लस का 6x, माइनस का 39x प्लस का 35 माइनस का 8, कितना आ जाएगा, प्लस का 27 इक्वल टू 0। 27 को उधर लेके जाओ, और ये -39 डिवाइड में 3 से कैंसिल हो रहा है। एक्स की वैल्यू आ गई -9/13। पुट कर दो 1 में। 3 9 27, और ये जो -5 आया उसको उधर ले जाओ।
-5y को उधर ले जाते हैं, +5y हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लो, 13 एलसीएम लेंगे, ये देखो ये -39, ये यूं था ना हमारा, ये -39 डिवाइड में जाना था, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होना था, तो प्लस आनी है 9/13, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा ये। ठीक है जी, और 25 से ये 5 कट के ये 5/13 आना, वो भी माइनस का, माइनस का 25 आएगा ना, 5 से 25 कट के 5 आ जाएगा, -5/13। तो हमारा आ गया 9/13, एक आ गया -5/13। चेक कर लो जरा एक बार, देखो इन दोनों का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 6 6 को 2 से डिवाइड करके 3, 3 इंटू एक्स 3x आ गया। 6 को 3 डिवाइड करके 2, 2 2 सा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे इधर भी एलसीएम ले लो, ये आ गई इक्वेशन ये। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, मुझे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी एक्स वाली टर्म सेम है, बस साइन अपोजिट करना है। 3x + 4y इक्वल टू -6, 3x - y इक्वल टू 9। अब इसमें साइन अपोजिट, साइन तो टर्म सेम ही है, पर साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज कर दी, ये कट गया। 4y में से 4y + 1y, 5y - 15, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 आ गई। ये क्वेश्चन 1 दे दो, इसको क्वेश्चन 2 पुट इन 1। ये -12 को उधर भेज दो, x की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड subtract 1 from denominator, fraction reduces to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन पूछी है हमसे, तो फ्रैक्शन हमारे को अभी तो पता नहीं, तो हमने लेट कर लिया, लेट फ्रैक्शन बी x/y, x/y, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे करते हो। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं और तो फ्रैक्शन बन जाती है 1, फ्रैक्शन बिकम्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x वाली टर्म और y वाली टर्म लेफ्ट में और कांस्टेंट कर लो राइट में। ये 1 वहां पे जाएगा -1, -1 तो पहले से ही था, ये 1 वहां पे जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो, मतलब -2 आ गई इक्वेशन। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है, इट बिकम्स, मतलब इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन मेरी 1/2 बन जाती है कब, इफ यू ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर मैं अगर एक ऐड कर दूं तो हमारी इस फ्रैक्शन में
अगर मैं डिनोमिनेटर के अंदर एक ऐड कर दूं तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है फाइनली आपने, ये मैं नहीं करूंगा अब, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, आपकी फ्रैक्शन पता चल जाएगी। मान लो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5 आती है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी 2/5। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी 2/5। 1 और 2 को सोल्व करना सिखाई दिया एलिमिनेशन मेथड से, कैसे करते देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी की एज, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, एंड 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी? नूरी और सोनू की क्या प्रेजेंट एज होगी? मैंने लेट कर लिया, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, जैसे जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे कर लो। सबसे पहले उन्होंने बोला 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो इन दोनों की एज कितनी होगी? नूरी की एज होगी x-5 और सोनू की होगी y-5। अब वो क्या कर रहा है, 5 साल पहले नूरी की एज थ्राइस थी सोनू से। नूरी की एज थ्राइस है किसकी? सोनू की एज की। तो 3 टाइम्स ऑफ सोनू इज इक्वल टू नूरी कर देंगे। नूरी की एज 3 टाइम्स है सोनू की एज की, तो सोनू की एज में 3 टाइम्स करके हमारा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3y-15। और ये 3y को उधर भेज देना, तो -y को उधर भेज देना। एक तो इक्वेशन बन गई हमारी ये वाली। अब इसने बोला था इसके बाद 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल के बाद। आज से 10 साल के बाद पहले देखो इन दोनों की एज क्या होगी। इसकी x+10 और इसकी y+10। ठीक है। अगर 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी है? ट्वाइस एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस है। 2y को इधर ले जाओ, 10 को उधर ले जाओ। ये क्वेश्चन 2 आ गई आपकी। एक इक्वेशन आ गई ये वाली, एक इक्वेशन आ गई आपकी ये वाली। इनको आपस में सोल्व करके एक्स और वाई आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है अपने। तो लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। लिख देना, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देना, वाई की एज जो आएगी वो सोनू के आगे लिख देना। अगला देखो जी, थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है 45, उसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखो इस 45 2 डिजिट जो नंबर है, इसमें जो डिजिट यूज हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? 4 और 5। अगर मैं कहूँ 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट यूज हो रहे हैं उसका सम कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? 9। एक 4 डिजिट यूज हो रहा है, एक 5, तो सम करोगे तो कितना आएगा? सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। एक तो आपको ये, अच्छा किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि ये जैसे ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पर है। यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आता है? तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। 2 डिजिट नंबर मैंने एक्स वाई ले लिया, डेट इज इसकी अगर
अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 10x+y। ये मैंने एक 2 डिजिट नंबर मान लिया। अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करते जाओ। वो कह रहा है एक तो जो 2 डिजिट नंबर में डिजिट यूज हो रहे हैं, कौन सा डिजिट यूज हो रहा है, एक्स और वाई, तो उन डिजिट का सम 9 है। एक तो उनका सम 9 है, और वो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब ये जो नंबर आपने लेट किया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ये और ये सेम ही है ना, ये बस एक्सपेंडेड फॉर्म है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम करूं तो किसके बराबर आता है। अब वो क्या कह रहा है इसमें, देखो दोबारा से देखो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब एक्स वाई को एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने ये लिखा था, तो 9 टाइम, चलो ऐसे लिख लेते हैं भाई, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, नंबर आपने एक्स वाई माना था ना, इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका क्या मतलब होता है, जो तुम्हारा यूनिट टेंस प्लेस पे डिजिट था उसको यूनिट प्लेस पे कर दो, और जो यूनिट प्लेस पे था उसको टेंस प्लेस पे कर दो, तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ अब इसका ट्वाइस होगा। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो 9 टाइम्स इनिशियल जो नंबर था वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये चीज समझ में आई आपको। तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, ये कितना आएगा, क्या बेटा।